नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग LHP में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और इस चैप्टर की चौथी अभ्यास है एक्सरसाइज 13D। तो इस एक्सरसाइज में कुल 9 प्रश्न हैं और 9 प्रश्न जो हैं ये शंकु के छिन्नक से संबंधित हैं। तो शंकु का छिन्नक क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 304 पे कि शंकु का छिन्नक। तो इसमें लिखा है कि यदि किसी शंकु को आधार के समांतर किसी समतल के द्वारा काटा जाता है तब शंकु के आधार तथा समतल के बीच बचे भाग को शंकु का छिन्नक कहते हैं। यहाँ पर चित्र के द्वारा समझाया गया है कि एक आपका शंकु है और यहाँ पे लिखा है कि आधार के समांतर तल द्वारा काटने पर, यानी कि आधार जैसा है उसी के समांतर कुछ ऊंचाई पर एक तल काटा गया है और काटने के बाद अलग अलग 2 हिस्से इसके हो जाते हैं। एक हिस्सा ऊपर दिखाया गया है जो शंकु के आकार का है और एक हिस्सा नीचे दिखाया गया है। तो जो नीचे वाला हिस्सा है शंकु का छिन्नक, ये क्या कहलाता है, शंकु का छिन्नक कहलाता है। यानी कि किसी शंकु को कुछ ऊंचाई से आधार के समांतर अगर काट दिया जाता है तो ऊपर एक छोटा शंकु बचता है और जो नीचे का हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, छिन्नक कहलाता है। तो यहाँ पर दिया है कि माना शंकु छिन्नक की ऊंचाई h है, तिर्यक ऊंचाई L है तथा सिरों की त्रिज्याएं R1 और R2 हैं। यहाँ पर R1 जो है वो R2 से क्या है, बड़ी है। नीचे का जो आधार है उसकी त्रिज्या को R1 मानते हैं और ऊपर का जो है उसको R2 मानते हैं। तो R1 हमेशा R2 से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तब इसके आयतन, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नलिखित सूत्रों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3-4 कुछ सूत्र दिए हुए हैं और इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न हैं वो हल करेंगे। तो पहला सूत्र है कि शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h ब्रैकेट में है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। दूसरा है कि शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L। जैसे शंकु का होता है पाई RL, अब यहाँ पर चूंकि त्रिज्याएं 2 हो गई R1 और R2, तो R1 प्लस R2 इंटू L। इसके बाद है कि शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र बनता है पाई इंटू L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर जो आधार 2 हैं, नीचे का आधार और ऊपर का जो वृत्ताकार सिरा है, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब यहाँ पर जो तिर्यक ऊंचाई L होती है उसका भी सूत्र दिया है कि अंडर रूट h स्क्वायर जो ऊंचाई है प्लस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 जो त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याओं का अंतर और उनका होल ऑफ स्क्वायर। तो ये 3-4 कुछ सूत्र हैं जिसमें एक L का दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई निकालने का, और 3 सूत्र हैं आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का। तो इन्हीं सूत्रों की मदद से अगली अभ्यास जो है 13D, उसके सभी प्रश्न हल करेंगे। तो अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिमाप जो है वो 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना लेंगे छिन्नक का। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं, ये है 4 सेंटीमीटर, और जो वृत्तीय सिरे हैं उनके परिमाप, एक है 18 सेंटीमीटर और दूसरा है 6 सेंटीमीटर। तो ये जो बड़ा वृत्तीय सिरा है उसका परिमाप 18 सेंटीमीटर लिख लेंगे और जो छोटा है उसको लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब परिधि होता है। तो यहाँ पर जैसे कि तिर्यक ऊंचाई L बराबर 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये परिमाप जो परिधि है 2 पाई R1 लिख लेंगे। यहाँ की त्रिज्या R1 होगी तो 2 पाई R1 है 18। यहाँ से जब R1 का मान निकालेंगे तो 18 के भाग में 2 पाई आ जाएगा, और जो 2 पाई R2 है, 2 पाई R2 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से जब R2 निकालेंगे तो 6 के भाग में 2 पाई आ जाएगा। इसके बाद 2 से काट लेंगे, कट जाएगा 18, तो ये 9/पाई R1 हो जाएगा और R2 का मान हो जाएगा 3/पाई। इसके बाद छिन्नक का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है, तो वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L। पाई R1 का मान है 9/पाई और R2 का मान है 3/पाई और L का मान है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब हल करेंगे, यहाँ के हर समान है इसलिए 9 और 3 जुड़ जाएंगे तो 12/पाई हो जाएगा। पाई पाई यहाँ से कैंसिल। इसके बाद गुणे में लिखा है 4, तो 12 और 4 की जब गुणा कराएंगे तो 12 चौक हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो छिन्नक है, इस छिन्नक का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दूसरा प्रश्न है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। छिन्नक के आकार का है और ऊपर से खुला हुआ है।
जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 20 सेंटीमीटर हैं। 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से ज्ञात करना है। यहाँ पर एक शंकु का छिन्नक दिया है जिसकी ऊपरी और निचली त्रिज्याएं दी हुई हैं, यानी कि R1 और R2 के मान दिए हैं। ऊंचाई आपको दी हुई है। इसका 20 रुपये प्रति लीटर की दर से पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि इसका आयतन निकालना है और आयतन जब आ जाए तो उसको 20 से गुणा कर देना है तो दूध का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद जो उसमें चादर लगी हुई है, चादर का 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से मूल्य ज्ञात करना है। तो चादर में इसका वक्रपृष्ठ ऊपर से खुला हुआ है, इसलिए एक वृत्तीय सिरा उसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, बाकी नीचे का जो वृत्तीय सिरा है उसका क्षेत्रफल उसमें ऐड करेंगे और उसके बाद इसका जो है मूल्य निकालेंगे। पाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है कि 3.14 लेना है। तो इसको हल करते हैं कि माना छिन्नक की त्रिज्या R1 बराबर 20 सेंटीमीटर और R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। हमेशा बड़ी त्रिज्या को R1 मानना है और छोटी त्रिज्या को R2 मानना है और ऊंचाई दी हुई है आपको 16 सेंटीमीटर। तो आयतन निकाल लेना है 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। यहाँ पर मान रखेंगे 1/3, पाई का मान 3.14 और R1 का मान 20 है, R2 का मान 8 है, तो जो दोनों का वर्ग है इसलिए 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस उसके बाद है R1 इंटू R2 यानी कि 20 गुणे 8 और प्लस H का मान है 16। हल करेंगे तो 1/3 गुणे 3.14, 20 का वर्ग 400, 8 का वर्ग 64 और 20 8 की गुणा 160 और गुणे में है 16। यहाँ से 1/3 गुणे 3.14, 464 और 160 का जब जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 624 और गुणे में है 16। 3 से काट सकते हैं इसको 624 को, तो आ जाएगा 208। इसके बाद 3.14, 208 और 16 की सबकी गुणा करा लेंगे और गुणा करने पर आपका आ जाएगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब आया है इसको लीटर में बदल लेंगे। चूँकि जो मूल्य दिया है दूध का वो 20 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से दिया है, तो इसको 1000 से भाग कर देंगे। जब 1000 से भाग कर देंगे तो ये लीटर में बदल जाएगा और फिर दूध का मूल्य ज्ञात करना है तो 20 से गुणा करा लेंगे। तो 20 गुणे 10,449.92 बटा 1000, ये आपका लीटर में था, 20 से गुणा करा लिया तो ये रुपए में बदल जाएगा। अब 0 0 कैंसिल हो जाएगा 20 का, और 20 जब 2 की गुणा कराएंगे, 20 का 1 0 और 1000 का 1 0 काट देंगे। इसके बाद बचता है यहाँ पर 2 की जब गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 20,899.84 और बटे में इसके भाग में है 100। जब 100 से भाग करेंगे तो 0.2 स्थान बाएं तरफ बढ़ेगा, क्योंकि 100 में 2 0 हैं तो यहाँ पे दशमलव लगा है तो 1 और 2 यानी कि इस 9 के और 8 के बीच में लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 208.9984 रुपये, जो कि लगभग में 209 रुपये के बराबर है और उत्तर में आपको 209 रुपये दिया हुआ है। इसके बाद इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, क्योंकि चादर का वक्रपृष्ठ निकालना है इसलिए L का मान की ज़रूरत पड़ेगी। तो L बराबर होता है √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल ऑफ स्क्वायर। H का मान 16 है, 16 का स्क्वायर और R1 20, R2 8, 20 से 8 घटाएंगे 12 बचेगा, 12 का वर्ग कर देंगे 144 और 16 का वर्ग 256, जुड़ करके 400 होते हैं, 400 का वर्गमूल होता है 20। तो जो तिर्यक ऊंचाई L है उसका मान 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद वक्रपृष्ठ की गणना कर लेते हैं। वक्रपृष्ठ का सूत्र है पाई R1 प्लस R2 इंटू L। पाई का मान फिर 3.14 लेना है, R1 का मान 20 है और R2 का मान 8 है और L का मान अभी 20 निकला है। तो 3.14 गुणे 28 हो जाएगा, 20 और 8 जुड़ के, इंटू आपका 20। जब इन तीनों की गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1758.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो आधार का क्षेत्रफल है वो पाई R2 स्क्वायर। तो पाई का मान 3.14 और R है, R2 जो है उसका मान है 8, 8 का स्क्वायर होगा 64। इनकी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लेना है तो जोड़ने पर आ जाता है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो उस छिन्नक में कुल चादर लगी है तो उस चादर का जो क्षेत्रफल है वो 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब धातु का जो मूल्य है वो आपको दिया हुआ है 8 रुपया प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर का, इसलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर का मूल्य जो होगा वो 8/100 हो जाएगा। तो 8/100 से गुणा करा देंगे 1959.36 में और इसको हल करने पर उत्तर आता है 156.75 रुपये।